हेलो एवरीवन। 11 सितंबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज का ये वीडियो जो है डेडिकेटेड होने वाला है आईपीओ के रिगार्डिंग, और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 4 आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनका फुल डिटेल हम लोग देखेंगे। उनमें से 3 आईपीओस जो हैं वो ऑलरेडी आज उनका जो है अंतिम दिन होगा सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, और उसके अलावा एक आईपीओ का जो लास्ट डेट है सब्सक्रिप्शन का वो कल का है, यानी 12 तारीख को। सो इसमें हम लोग हर तरह के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी क्या है, और उनका सब्सक्रिप्शन किस किस तरह से अभी हुआ है, और आने वाले समय में अगर ये लिस्टिंग कर रहा है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे इसमें किस तरह के गेन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो आईपीओ में एक हॉट केक की तरह जो देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, जिसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ। ये 9 सितंबर को इसका सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ था। ऑलरेडी इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये जो वीडियो है ये एक तरह से कंसोलिडेटेड वीडियो है। हम लोग एक रिलेटिव स्टडी एक सिंगल वीडियो के माध्यम से 4 डिफरेंट आईपीओ के बारे में कर ले रहे हैं कि किस में इस वीडियो के बाद में आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि इन 4 आईपीओ में से किस में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे ये डिसीजन आपका रहेगा। हम लोग जस्ट यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो ये 9 सितंबर को इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था, और 11 सितंबर यानी कि आज जो है इसका क्लोजिंग डेट है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 66 से 70 रुपये, यानी कट ऑफ प्राइस जो है इसका 70 रुपये का होगा। मिनिमम लॉट साइज जो है वो 214 शेयर का है, और एक लॉट का ऑन एन एवरेज एक आईपीओ में रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो 15,000 के लगभग का आईपीओ का प्राइस होता है, और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स जो है आप लगभग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिनिमम लॉट जो है 214 शेयर का है। इसका जो प्राइस आएगा वो 14,980 रुपये आएगा। फेस वैल्यू इसका जो होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का वो 10 रुपये का होगा। लिस्टिंग डेट जो होगा वो 16 सितंबर को ये जो है मार्केट में बीएसई और एनएसई इंडेक्स पे प्लेटफॉर्म पे ये जो है लिस्ट हो जाएगा। कंपनी अगर आप देखें तो शेयर होल्डर्स सेगमेंट में भी जो है 5,000 मिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स जो है वो रिजर्व रखे हुए हैं शेयर होल्डर्स कोटा के लिए। और शेयर होल्डर कोटा हम लोग किसको कह रहे हैं? वैसे सारे पार्टिसिपेंट्स जिनके पास में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के कम से कम एक शेयर भी अगर उनके डीमैट अकाउंट में उपलब्ध है तो वो शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन जो बार बार जो भी पार्टिसिपेंट्स या फिर जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मन में आता है कि क्या वो रिटेल सेगमेंट, जैसे यहाँ पे जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो कैटेगरी में आपको रिटेल कैटेगरी भी दिखेगा और शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो किस कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करें। तो यहाँ पे ये मेंशन किया जाता है कि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अगर आपके पास में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का एक शेयर भी है तो आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रिटेल सेगमेंट से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अपने चांसेस को, अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली ये रिकमेंडेड होता है कि आप दोनों मोड से जो है अप्लाई करें। वैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि नॉर्मली ये मेंशन किया जाता है कि एक ही डीमैट अकाउंट से एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे जो है ये बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के में जो है आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप जो है रिटेल सेगमेंट के हिसाब से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लेटेस्ट जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रख के जो है आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी दोनों से अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस होंगे वो बढ़ेंगे। अभी सब्सक्रिप्शन का स्टेटस अगर हम देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ जो है वो सुपर हिट कैटेगरी में जा रहा है। 7.5 टाइम्स अभी तक जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है 12 बजे के आसपास में इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है। चूँकि अभी 7.5 टाइम्स है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसका सब्सक्रिप्शन जो है और भी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिल सकता है, मोर देन 50 टाइम्स। चूँकि एंड डेट पे ही ज़्यादातर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो 50 टाइम से भी अगर ज़्यादा इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए तो ये कोई अचरज की बात नहीं होगी, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा।
अब आते हैं मेन जो इसका जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जो बाहर में लोग जो 2 का 5 करते रहते हैं, यानी कि एक तरह से आप समझिए कि जो बाहर में लोग इसके बारे में जो बात कर रहे हैं, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका मोर देन 90% चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट में इसका डिमांड जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो 16 तारीख को जब ये लिस्टिंग होगा तो ये माना जा सकता है कि लिस्टिंग के साथ में इसमें 90% तक के गेन आपको देखने को मिल जाए। सो जस्ट एक अंदाज़ा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे हम लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा डिमांड जो है ये मार्केट में क्रिएट हो सकता है। हालाँकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन एक हद तक एक ये हमें आइडिया ज़रूर देता है। इससे पहले हम लोग गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आईपीओ के बारे में भी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था वो आपका 50% से ज़्यादा का था, और 9 तारीख को वो जब लिस्ट हुआ है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 42% के आसपास में रहा है। यानी जिनको ये आईपीओ मिल गया है, जिन्होंने आईपीओ सब्सक्राइब किया और उनको अलॉट भी हो गया, उनको डे 1 में ही 42% का गेन देखने को मिल गया। सो और उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें तो मोर देन 50 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ था। सो एनीवेज़ एक आइडिया हम लोग यही लेते हैं कि जिस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसमें डिमांड ज़्यादा है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है वो लिस्टिंग के साथ में ये कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो स्टॉक जो है वो मिल जाए। सो वैसे केस में जो होता है आपको जो है डिमांड के बेसिस पे जो है गेन, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो वहाँ पे गेन आप फर्स्ट डे में ही अच्छा खासा निकाल सकते हैं। एनीवेज अभी जो है सेकंड आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो है आपका क्रॉस लिमिटेड आईपीओ। क्रॉस लिमिटेड आईपीओ जो है ये कंपनी जो है ये आप समझे कि ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि एक्सल्स बनाती है, सस्पेंशंस बनाती है मिड और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए। इस इसका मार्केट कैप लगभग 1500 करोड़ के आसपास का है। इसका ये 500 करोड़ इशू करेगी, 500 करोड़ जो है मार्केट से रेज़ करने के हिसाब से आई है। आईपीओ इन्होंने निकाला है 250 करोड़ का। जो ये आईपीओ है ये फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के हिसाब से है, और 250 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल के हिसाब से। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स जो हैं वो डाइल्यूट करेंगे, और फ्रेश शेयर मीन्स कंपनी जो है अपने नए शेयर्स को जो है वो लॉन्च कर रही है। इसका भी जो टाइमलाइन है ये 9 से 11 सितंबर के बीच का था। आज जो है इसका इसका भी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट इसका होगा। लिस्टिंग डेट अगेन क्रॉस लिमिटेड आईपीओ का भी 16 सितंबर है। इसका प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 228 से 240 रुपये पे है, यानी कट ऑफ प्राइस 240 रुपये का है। इसका लॉट साइज जो है वो 62 शेयर्स का है, और एक लॉट का प्राइस अगेन 15,000 के आसपास का ही होता है एक लॉट का प्राइस। तो 14,880 रुपये इसका प्राइस आप देख पाएंगे। और कंपनी के पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो आरओई, आरओसी ये सब थोड़े अट्रैक्टिव ज़रूर दिख रहे हैं। 30.57%, आरओसी इसका 28.15, मोर देन 28%। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 8.84% है। तो थोड़ा सस्ता तो नहीं है ये, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा ज़रूर दिख रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखें तो इनफैक्ट उससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन देखें तो कल तक ये जो है 2.56 टाइम्स जो है, यानी 2.5 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो रखा है। और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो अबाउट 20% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर में 20% का गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो ये जीएमपी जो है बहुत अट्रैक्टिव अभी नहीं है, लेकिन देखते हैं कि 12 बज या 1 बजे के आसपास में इसमें कितने टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो आईपीओ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है उसमें लास्ट मोमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, और उसी के बेसिस पे जो है डिमांड भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है लिस्टिंग के साथ में। तो एनीवेज़ अभी जो इसका प्रीमियम है वो 20% के लगभग का है, तो ये बहुत वाव टाइप कोई प्रीमियम नहीं कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ठीक है। एटलीस्ट ये प्रीमियम में ट्रेड करेगा, इसकी ये उम्मीद जताई जा रही है। अगेन जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है मैनिपुलेटिव हो सकता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ में कहना पॉसिबल नहीं होता है। सो इस पे आप अपना विचार कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। टॉलिंस नेक्स्ट हम आईपीओ की बात करते हैं, दैट इज़ टॉलिंस टायर्स का आईपीओ। टॉलिंस टायर का अगर आप देखें तो ये जैसा कि नाम है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो है इसका भी जो
क्लोजिंग डेट है इशू का ये आज का ही है, 11 सितंबर को ये क्लोज़ होगा, 9 सितंबर को ये ओपन हुआ था। ये 230 करोड़ जो है आईपीओ के बेसिस पे रेज़ कर रहे हैं। ये लगभग 900 करोड़ की ये कंपनी है लगभग। मार्केट कैप इसका 900 करोड़ का है। इसका फेस वैल्यू जो है ये ₹5 का है। प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 215 से ₹226 के आसपास में है, यानी कट ऑफ प्राइस की बात करेंगे तो ₹226 है। लॉट साइज लॉट साइज़ अगर आप देखें तो 66 शेयर का एक लॉट साइज़ है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो ₹14,916 का एक लॉट का प्राइस ये आएगा। अभी तक इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 5 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें भी अगर आप डिफरेंट पैरामीटर्स अगर आप देखें तो आरओई इसका 25% से ज़्यादा का है, 26% के लगभग का है। आरओसी 36% का है। डेट टू इक्विटी जो है 0.78 है, सो थोड़ा बहुत डेट इसमें है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 6.14 है, तो अगेन थोड़ा महंगा तो ये है, लेकिन चूंकि माइक्रो कैप सेगमेंट में ये जा रहा है, 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की ये कंपनी है, सो ऐसे में वैल्यूएशंस जो हैं बहुत ज़्यादा मैट्रिक नहीं, बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव एग्जैजरेटेड रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप किस प्राइस पे चीज़ों को बाई करते हैं वो इम्पॉर्टेंट हमेशा रहता है। ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया और 40 अलग देशों में जो है ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं। हालांकि इसमें जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर आप बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 39-40 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है ओवर द कट ऑफ प्राइस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अराउंड 17% का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम की उम्मीद जताई जा रही है। सो अगेन ये जो प्रीमियम है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो भी आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप देख रहे हैं तो मोर देन 90% वहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि डिमांड जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के ज़्यादा, स्पेशली जो रिटेल सेगमेंट है उसमें तो वो ज़्यादा देखने को मिल ही जाता है। सो अगेन इस पे ऑलरेडी फैक्ट्स सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, इस पे आप अपना डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्ट करना है टॉलिंस टायर के आईपीओ में या नहीं। अब एक लास्ट जो आईपीओ, चौथा जो आईपीओ हमें डिस्कस करना है वो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो पीएन गाडगिल ज्वेलर आईपीओ अगर आप देखें तो पोस्ट इशू जो आईपीओ ये लेके आए हैं, ये 1100 करोड़ के आसपास का जो है ये फंड जो है ये रेज करना चाहते हैं, जिसमें से 850 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, 250 करोड़ जो है वो आपका ऑफर फॉर सेल है। ये 10 तारीख को ओपन हुआ है, 12 तारीख को इसका जो है आईपीओ का क्लोजिंग डेट 12 तारीख है। लिस्टिंग ये 17 तारीख को हो जाएगा। इससे पिछले जो भी 3 आईपीओ हमने डिस्कस किए, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, या फिर क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ, या फिर टॉलिंस टायर का आईपीओ, ये सारे 16 सितंबर को लिस्ट हो जाएंगे। और इन तीनों का जो है आज का जो है वो क्लोजिंग डेट है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसका 12 तारीख जो होगा वो क्लोजिंग डेट होगा। लिस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो 17 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा, 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट होगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 456 से 480 रुपीज़ जो है इसका प्राइस बैंड है, यानी कि 480 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस रहेगा। लॉट साइज़ 31 शेयर का है, 31 शेयर्स का है, और जो प्राइस है वो 14,880 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। इसमें अगर आप देखें तो अभी तक जो है इसके अगर आप पैरामीटर्स के बारे में बात करें तो आरओई जो है 29% के लगभग का है। आरओसी अगर आप देखें तो 27% के लगभग का है। डेट टू इक्विटी 0.74 है, सो थोड़ा बहुत डेट है इसमें। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 10.6 है, तो 10.6 जो है ये थोड़ा ये बताता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा ज़रूर है। पी जो है 13.6 है, ये प्री आईपीओ का लेवल है, और पोस्ट आईपीओ जो है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 42.2 जो है, यानी 42 के अराउंड जो है इसका पी हो जाएगा। ये पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ की अगर आप बात करें तो ये महाराष्ट्र बेस्ड है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर है महाराष्ट्र में। और इनके जो फर्दर एक्सपेंशन के प्लान हैं, बहुत सारे स्टोर्स खोलने के प्लान हैं वहाँ पे, तो ये अपने एक्सपेंशन मोड में चल रहे हैं। और ये पोस्ट आईपीओ जो है, पोस्ट इशू जो है, इसका मार्केट कैप जो है 6500 करोड़ के आसपास में होने की उम्मीद है, 6500 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। फिलहाल के डेट में इसका अगर हम जीएमपी की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो ये इम्प्रेसिव है। 48% का जो है ये प्रीमियम, 48 से 50% टाइप जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में दिख रहा है।
सो अभी भी जैसे ये चूँकि 12 तारीख को सब्सक्रिप्शन क्लोज़ होगा, कल इसका क्लोजिंग डेट है, तो हम लोग देख सकते हैं वेट करके कल भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा मेंटेन रह रहा है और इसमें सब्सक्रिप्शन किस तरह के आ रहे हैं। हालाँकि इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो मोर देन 2 टाइम्स जो है ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो रखा है। सो ये जो 4 आईपीओ हमने देखे ये इक्विटी सेगमेंट में ऑलरेडी हैं। बाकी सारे आईपीओ भी हैं, जैसे इस वीक में अगर आप देखें तो टोटल लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो है आईपीओ आए हैं। उनमें से ज़्यादातर जो है एसएमई कैटेगरी के हैं। एसएमई कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे होता है, जहाँ पे सारे रिटेल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते हैं, चूँकि अमाउंट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा लग रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्विटी सेगमेंट वाले जो आपके आईपीओ होते हैं उसमें एक लॉट का कीमत जो है लगभग 15,000 के आसपास में आती है, तो इसमें लगभग हर रिटेल जो है वो पार्टिसिपेट कर पाता है। तो अगेन हमने ऑलरेडी सारे जो हैं आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स को हमने देख लिया है और कंपनीज के बारे में भी लगभग एनालिसिस हमने कर लिया है। उनका सब्सक्रिप्शन का क्या स्टेटस है, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये सारे फैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। इसमें से हाउसिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आप आईपीओ देखें, क्रॉस लिमिटेड का आईपीओ देखें, टॉलिंस टायर का आईपीओ देखें, तो इन तीनों का क्लोजिंग डेट आज का है। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है आज लें इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे। और पीएन गैडगिल ज्वेलर आई का जो आईपीओ है वो उसका क्लोजिंग डेट कल का है, तो इस पर आप थोड़ा सा डिसीजन अपना डिले कर सकते हैं। सो एनीवेज, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके हिसाब से आप देख लें कि क्या आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं दिया गया है। जो भी ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हमारा डिस्कशन हुआ है। अगर कोई भी आप बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।